पहले अपनी ज़रूरतों को पूरी करो, उसके बाद अपने मित्रों के बारे में सोचना। मतलब मैंने तुम्हारी एक प्रवृत्ति देखी है, तुम अपने आप को पीछे रखकर अपने से आगे अपने सखी सहेलियों को या अपने मित्रगणों को रखते हो। देखो, जहाँ बात दान पुण्य करने की हो ना, वो अलग जगह होती है कि किसी के पास नहीं है, कोई लाचार है, उसकी तुम सहायता कर रहे हो। लेकिन जहाँ सब सक्षम हैं और सब खुद ब खुद भी हर एक चीज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर ना, इस परिस्थिति में मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने मित्रों के लिए कभी कुछ मत करो, वो एक रिश्ता बहुत अनमोल है, तो जो बन पड़े वो करो, लेकिन इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हुए करो कि तुम अपनी ज़रूरतों को पहले पूरी कर ले रहे हो। क्योंकि तुम ना अपनी इच्छाओं के दम पर नहीं करते हो, अपनी ज़रूरतों को काट कर पूरी करते हो, जो गलत है। तो वहाँ पर थोड़ी सी अब तुम्हें सावधानी बरतनी है। मेरी तरफ से अगले महीने से एक आशीर्वाद, एक भेंट तुम्हें मिलेगा, जिसकी वजह से तुम बहुत खुश हो जाओगे। एक कोई ऐसा भेंट मिलेगा जो हर महीने तुम्हें मिलेगा। वो मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, और वो तुम्हारे जीवन को और बेहतर और सुंदर कर देगा, और ये बात तो तय है। और हाँ, आज पूजा बहुत ध्यान से मन लगा कर करना, और कोशिश करना कि सात्विक भोजन ही करो। आज कोई भी ऐसा काम मत करना जो तुम अधिकांश शुभ दिनों पर नहीं करते हो। आज चाहे तुम्हारे घर पर पूजा हो रही हो, कोई विशेष सी, या ना भी हो रही हो, पर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्यान रखना कि तुमने सिर्फ अच्छे काम करने हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और अपने पूर्वजों का भी बस 2 पल के लिए ध्यान और नमन करना है। ये भी तुम ध्यान रखना। अगर आज मैं तुमसे कह दूं कि जाओ आज थोड़ा घूम आओ, तो क्या तुम सच में घूमना चाहोगे या बिस्तर पर आराम करना चाहोगे? ईमानदारी से सोचकर मुझे जवाब देना। तुम्हारी यही रहता है कि भाई जितना हो मैं घर पर रहूं और आराम कर लूं, बाहर ना जाना पड़े। ये दिखाता है कि तुमने अपनी शरीर को कितना गिरा कर रखा हुआ है, कैसी अपनी शरीर को बना लिया है तुमने कि बस बाहर गए, अपना काम किया, घर आ गए बस, और फिर उसी में थकान हो जाती है। इसका 2 मूलतः कारण है। पहला, कि जो तुम काम कर रहे हो उसमें या तो तुम्हें आनंद नहीं आता, उसे तुम बस ज़बरदस्ती तनख्वाह के लिए कर रहे हो, उसमें तुम्हें बिल्कुल रुचि नहीं है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि तुमने अपनी शरीर को पूरा गिरा कर रखा हुआ है। तुमने अपने मन को बहुत समझा लिया है कि तुम थक जाते हो, और इसलिए तुम मन के वजह से सच में थक जा रहे हो। तो ये 2 कारणों की वजह से ना ऐसा होता है कि तुम कहीं घूमने तक नहीं जाना चाहते, जबकि मैं तो ये चाहता था कि जीवन भर, जीवन के अंतिम क्षण, अंतिम दिन तक भी तुम जीवन का पूरा लुत्फ़ उठाओ। कभी भी लाचार होकर, लाठी पकड़कर तुम्हें ना चलना पड़े, मैं ये चाहूँगा। और इसलिए अपनी सोच, अपनी आदतों को बदलो। और एक बात कहूँ, ये सच है कि हर शुभ दिन पर मीठा खाने का प्रचलन है, लेकिन तुम्हें अब ये करना है ना कि एक एक टुकड़े में भी, मिठाई का एक एक टुकड़ा भी ले लिया तो वो भी मीठा में गिना जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आधी किलो 1 किलो मिठाई खाई जाए तभी मुंह मीठा होगा। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दो। हानिकारक जो भी चीज़ हो स्वास्थ्य के लिए, उसे खाने से बचो, तभी तुम्हारी आयु दीर्घ होगी और स्वस्थ जीवन जी पाओगे। और एक बात सुन लो, तुम्हें अगर पाँव में जूते पहनना पसंद है तो जूते पहन कर चलो। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब चप्पल डाल रहे हैं तो तुम भी चप्पल डालोगे। जो चीज़ से तुम्हारा पाँव बैठे, जिससे तुम्हें आराम लगे, वही करो। बस ये ध्यान दो कि तुम्हें आराम से अच्छे से चलना है, और एक अच्छे स्वास्थ्य की ओर जो जीवन ले जाए, जो जीवन शैली ले जाए, वैसी ओर तुम्हें जाना है। ध्यान रखो अपना।
आयुष्मान भवा।